Hello bachcho, let's read the following question. An open pan P filled with water density rho W is placed on a vertical rod maintaining equilibrium. क्वेश्चन में हमें एक ओपन पैन P दिया गया है जिसको वाटर के साथ फिल किया है. वाटर का जो डेंसिटी है वो रो W है. इसको एक वर्टिकल रॉड के ऊपर क्या किया है, प्लेस किया गया है. A block of density rho is placed on one side of the pan as shown in the figure. जैसे फिगर में शो किया गया है ऐसे एक साइड पे क्या रख दिया गया है, एक पैन रख दिया गया है जिसका जो डेंसिटी है वो रो है. वाटर डेप्थ इज मोर देन द हाइट ऑफ द ब्लॉक. जो हाइट है इस ब्लॉक का उससे जो वाटर का डेप्थ है वो क्या है, ज्यादा है. हमें एक ऑप्शन चूज करना है. ए सेज इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड ओनली इफ रो विल बी लेस देन रो डब्ल्यू. अगर रो डब्ल्यू से लेस होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा. बी equilibrium will be maintained if rho is less than or equal to rho W. C. Equilibrium will be maintained for all relations between rho and rho W. हर एक relation के लिए equilibrium maintain होगा. D says it is not possible to maintain the equilibrium. Equilibrium maintain नहीं होगा. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, एक लिक्विड जब हम कंसिडर करते हैं तो उस लिक्विड की सेम डेप्थ पे जब हम किसी भी पॉइंट को कंसिडर करेंगे, सेम डेप्थ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम डेप्थ इन अ लिक्विड हैव सेम प्रेशर. उनका जो प्रेशर है वो क्या होता है, सेम होता है, सेम प्रेशर. इसमें हमें एक ऐसे एक पैन दिया गया है, ओपन पैन है, इसमें क्या कर दिया, वाटर जो है वो फिल कर दिया. अब इस वाटर की जो डेप्थ है उसको हम डी कंसिडर कर लेते हैं. तो इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देखेंगे, मान लो ये ए पॉइंट है, तो इस पे जो प्रेशर होगा वो पी ए होगा, वो इक्वल होगा जो डेंसिटी है वाटर का वो हमें रो डब्ल्यू दिया गया है, रो डब्ल्यू. तो जो पी ए होगा वो क्या होगा, रो डब्ल्यू जी इंटू डी के इक्वल होगा. जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरीके से यहाँ पे बी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, उसका प्रेशर सपोज पी बी है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ वो भी क्या होगा, रो डब्ल्यू जी डी के इक्वल होगा. जितने भी सेम डेप्थ पे पॉइंट्स होंगे उन सब का जो प्रेशर है वो सेम होगा. अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में गिवन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. ये हमने क्या बना लिया, पैन बना लिया, ओपन पैन. इस पे क्या है, इसमें वाटर फिल किया हुआ है, ये वाटर का सरफेस वाटर लेवल है और यहाँ पे पैन प्लेस किया है. अब अगर वाटर का जो डेंसिटी है वो रो डब्ल्यू है एंड इस पैन का जो डेंसिटी है वो रो है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. फर्स्ट केस में हम रो को लेस ले रहे हैं रो डब्ल्यू से. अगर रो डब्ल्यू से लेस होगा तो जो हमारे पास ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा. ब्लॉक फ्लोट करेगा मींस वाटर के सरफेस के अबव रहेगा, नीचे टच नहीं करेगा. अगर नीचे टच नहीं करेगा तो इन पॉइंट्स का जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. अगर नीचे टच होगा तो क्या होगा, वो केस देखते हैं. अब ये तो हमने फर्स्ट केस कंसिडर किया था. जब नीचे टच करेगा तो अगेन हम क्या कर लेते हैं, पैन ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें इस तरीके से जो वाटर है वो फिल्ड है और जो ब्लॉक है वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है. वाटर का डेंसिटी रो डब्ल्यू है, ब्लॉक का रो है. अब ये केस कौन सा है, जब रो जो है वो रो डब्ल्यू से ग्रेटर है. अगर रो डब्ल्यू से ग्रेटर है तो जो ब्लॉक है वो नीचे टच करेगा, ब्लॉक टच करेगा किसे, बॉटम को. जो हैवियर होता है वही नीचे होता है, तो ब्लॉक जो है वो क्या कर रहा है, बॉटम को टच कर रहा है. अब इस पॉइंट पे तो जो प्रेशर है, ए पॉइंट जो हमने कंसिडर किया था पी ए, वो तो सेम है, कितना, रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू डी. बट अब इस पॉइंट की अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितना होगा. एक तो वाटर डेप्थ की हाइट की वजह से दैट इज रो डब्ल्यू जी डी हो जाएगा, प्लस अब इस ब्लॉक का जो वेट है mg वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, तो इस pb में क्या हो जाएगा, mg ऐड हो जाएगा. तो pb विल बी इक्वल्स टू रो डब्ल्यू जी डी प्लस mg. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर है, प्रेशर एट पॉइंट बी वो ग्रेटर हो गया प्रेशर एट पॉइंट ए. अगर ये ग्रेटर हो गया तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा. इक्विलिब्रियम क्या नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक तरफ से हैवियर हो गया तो वो उस तरफ क्या हो जाएगा, पैन झुक जाएगा. इक्विलिब्रियम नॉट मेंटेन, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा. फर्स्ट केस में ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो
तो ए पॉइंट था जो ए पॉइंट था एंड बी पॉइंट था, इनका प्रेशर क्या है, सेम है। तो फर्स्ट केस में इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। थर्ड केस कंसिडर करते हैं। थर्ड केस में हम कंसिडर कर लेते हैं जब जो डेंसिटी है रो डब्ल्यू वो क्या है। थर्ड केस में हम कंसिडर करते हैं कि जो डेंसिटी है ब्लॉक का वो क्या है, ग्रेट लेस देन एंड इक्वल है रो डब्ल्यू के। अगर ये लेस देन एंड इक्वल का कंडीशन होता है तो उस केस में हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से हमने अगेन पैन ड्रॉ कर लिया। ये क्या हो गया, वाटर लेवल हो गया, और यहाँ पे ब्लॉक है। दोनों के जो सरफेस हैं वो क्या करेंगे, मीट करेंगे। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी डेंसिटीज की, तो जो सरफेस हैं वो क्या करेंगे, मीट करेंगे, मीन्स दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। अब जो इसका हमें क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है, वो इस वाटर डेप्थ से क्या है, लेस है। h इज लेस देन d, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन है हमको। अगर एच डी से लेस है तो इस केस में भी जो ब्लॉक है वो बॉटम टच नहीं कर रहा। तो फर्स्ट केस की तरह जो ब्लॉक है वो क्या नहीं कर रहा, बॉटम टच नहीं कर रहा, नॉट एट द बॉटम, बॉटम पे नहीं है। तो इस केस में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा पी ए एंड बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा पी बी, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड। अब हम देख सकते हैं कि जो हमने ये केस डिस्कस किया रो लेस देन इक्वल्स टू रो डब्ल्यू वाला, इस केस के अंडर कौन सा केस आता है, फर्स्ट, दैट इज रो इज लेस देन रो डब्ल्यू। दैट मीन्स हम ओवरऑल कौन सा कंसिडर करेंगे, रो इज लेस देन डब्ल्यू, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है तो हम रो इज लेस देन इक्वल्स टू रो डब्ल्यू लेंगे। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, दैट बी ऑप्शन, इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड ओनली इफ रो इज लेस देन एंड इक्वल टू रो डब्ल्यू। So B is the correct answer here. I hope you understood well. Thanks.